वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक जो है इस वक्त जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने के बाद 39 सदस्यों वाली जेपीसी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया। बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत दूसरी पार्टियों से भी सांसदों को इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा यहाँ पर सीधे तौर पर बहुत ज्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जेपीसी की बैठक पर नजर भी बनी हुई थी, पहली बैठक। हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुनें, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्वग्रह से अनबायस ओपन माइंड से करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी की बैठक से पहले बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा कि देश पर बार बार चुनाव थोपने से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया उसके बाद से ही ये स्थिति यहाँ पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए।